आज ये वक्त आ गया है कि अमेरिका जो है उसको इंडिया को ये कहना पड़ गया है कि वो रशिया के साथ एक डायरेक्ट डिस्कशन करे ताकि रशिया जो है वो न्यूक्लियर का वेपन्स का इस्तेमाल ना करे। वहीं पर यूके की तरफ से जो है जेमी हंट, तो उनका ये कहना है कि इंडिया इज नेक्स्ट इकोनॉमिक सुपर पावर। अब ये जो एक डिस्कशन इंडिया के ऊपर एक डिपेंडेंस अमेरिका डाल रहा है, इस वक्त अगर हम देखते हैं पूरी दुनिया में सर ग्रोथ रेट अमेरिका का, यूके का, यूरोप का डाउन है, लेकिन सिर्फ एक कंट्री है इंडिया। लेकिन इंडियंस बड़े स्मार्ट हैं। यूरोपियंस जो हैं वो रशियन प्रोडक्ट वाया वो पहले इंडिया आता है, इंडिया से रिफाइन होकर फिर जो है वो यूरोप जाता है। आज यूके के जो उनसे मिनिस्टर हैं, फाइनेंस मिनिस्टर हैं, वो ये कह रहे हैं इंडिया एक इकोनॉमिक सुपर पावर बन चुका है। और हिंदुस्तान की एजुकेशन है, रिसर्च एंड डेवलपमेंट है, तो फायदा तो हमें सर हो सकता है क्योंकि वो दुनिया को उससे फायदा दुनिया उठा रही है। इंडिया की फॉरेन पॉलिसी इंडिपेंडेंट है और इन नेशनल इंटरेस्ट है, तो ये रशिया हो, अमेरिका हो, चाइना हो, फ्रांस हो, जर्मनी हो, कोई इसे इन्फ्लुएंस नहीं कर सकता, ना पहले कर चुका है ना अब कर। जिसमें ये 28 से 3 मार्च के बीच में, लेकिन ये बेसिकली स्टेट डिपार्टमेंट का ब्लिंकन साहब का विजिट है इस खित्ते का, जिसमें वो और मुल्कों में भी जा रहे हैं। खैर एनी हो, अब ये जो एक डिस्कशन इंडिया के ऊपर एक डिपेंडेंस अमेरिका डाल रहा है कि वो कहते हैं, ब्लिंकन कहते हैं कि मैं लेवरोव के साथ इंगेज था, और हम ये समझते हैं कि बाकी ममालिक की भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, चाइना और इंडिया की भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो डायरेक्टली जो है वो इंगेज करें और रशिया को मनवाएं कि वो जो न्यूक्लियर वेपन्स है उसका इस्तेमाल ना करे और उसकी एब्सोल्यूट जो है वो अपोजिशन करे। और इस हवाले से अमेरिकन कहते हैं कि हमने इंडियंस को कहा है कि वो अपना मैसेज कन्वे करें, और क्योंकि अमेरिकन को पता है कि अगर इंडिया और रशियंस जो हैं वो यूक्रेन में ये न्यूक्लियर वेपन का इस्तेमाल करते हैं तो ये तो सीधा सीधा अमेरिका के बाद कोई मुल्क जो है वो कोई ऐसा मुल्क होगा जो न्यूक्लियर वेपन का इस्तेमाल कर रहा है। लेकिन जिस तरह मैंने पहले कहा कि द इंडियंस वर वेरी स्मार्ट, उन्होंने कहा ठीक है MiG-21 छोटे मोटे हथियार ना लवो तुझे जनाब, तो आप उनसे जाके अच्छी चीज़ें वेपन्स लो, आप S-400 लो, आप उनके पास कोई और अगर स्टेट ऑफ द आर्ट वेपन आता है तो आप वो लो। तो ये वो चीज़ें हैं जो ये दे मेक एन इम्पैक्ट। अब रशियंस को इस चीज़ की फिक्र भी है, फिक्र उनको इस सेंस में है कि वो प्रोसेस शुरू हो चुका हुआ है, जिस प्रोसेस की अमेरिकन बात कर रहे हैं कि इंडिया स्टेप बाय स्टेप रशिया से पीछे होगा। लेकिन इंडियंस बड़े स्मार्ट हैं, उन्होंने, आपको पता है रिसेंटली कितने बिलियन डॉलर्स का जो है वो तेल वहाँ से लेके, जैसे मैंने अगले दिन आपको एक डिस्कशन में कहा था 400% इंडिया की इंपोर्ट बढ़ गई है, यानी कि कुछ 7.5 बिलियन डॉलर से कोई 37-38 अरब डॉलर की इंपोर्ट बढ़ गई हैं। तो आप इमेजिन करें जो सारा तेल ही तेल है, और वो सारा तेल इंडियंस रिफाइन करके अमेरिका वो यूरोप भेजी जा रहे हैं, यूरोपियंस इंडियन तेल इस्तेमाल कर रहे हैं, वो रशियन तेल है। अब आप इमेजिन करें ना, मत मारी गई है। ये भी पाकिस्तान और इंडिया वाला हिसाब है कि पाकिस्तान जो है वो इंडिया के प्रोडक्ट दुबई से मंगवाता है, और यूरोपियंस जो हैं वो रशियन प्रोडक्ट वाया वो पहले इंडिया आता है, इंडिया से रिफाइन होकर फिर जो है वो यूरोप जाता है। तो आप इमेजिन करें कितना कॉस्टली और महंगा पड़ता है रशियन यूरोपियंस को इसलिए। लेकिन एट द एंड ऑफ द डे ज़रूरत भी है, क्योंकि इस चीज़ का जो ताल्लुक है वो आपकी उस चीज़ से नहीं है कि महंगा तेल कितना पड़ रहा है, इस चीज़ का ताल्लुक इस चीज़ से है कि वो दिस इज़ हाउ इट इज़। आप इससे पीछे नहीं हट सकते, ये आप थोड़ी बिस्ती है, और जिस तरह कहते हैं ना बिस्ती होएगी साड़ी बड़ी, तो रशियन यूरोपियन समझते साड़ी बिस्ती है। क्योंकि IMF ने एक और कंडीशन सामने रख दी है, उसने कहा कि ये जो है ये कर लें फिर होता है। उनकी तरफ से भी कोई जो है ग्रीन सिग्नल नजर नहीं आ रहा। गो के कहा जा रहा है कि 99% हो गया, लेकिन वो जो 1% है वो अभी तक नहीं हुआ, यानी कि पैसे मिलना जो कि सबसे जरूरी है। कैसे हैं आप लोग? अभी आपने पाकिस्तानी मीडिया का क्लिप देखा जिससे आपने अंदाजा लगा लिए होंगे कि पाकिस्तानी मीडिया में किस चीज पर चर्चा हो रही है, अब किस चीज पर बात हो रही है। तो हम आपको बता दें जो पाकिस्तानी मीडिया में इंडिया के बारे में भी जो बात हो रहा है वो बात यह हो रहा है कि इंडिया लगातार दिन प्रतिदिन जिस तरह से वो अपनी अर्थव्यवस्था सुधार रहा है और अर्थव्यवस्था सुधार कर आगे बढ़ रहा है, ये देखकर पड़ोसी जो देश है उनको मिर्ची जैसा लग रहा है। हम आपको बता दें जिस तरह से अभी फिलहाल अमेरिका के जो रक्षा मंत्री हैं
सॉरी फाइनेंस मिनिस्टर, उन्होंने अभी बयान दिया है हाल ही में कि इंडिया ही एक ऐसा है जो कि रूस को मना कर सकता है न्यूक्लियर वेपन यूज करने से। यानी कि मोटा मोटी मानिए तो अमेरिका है जो गुहार लगा रहा है इंडिया से कि आप रूस और जो यूक्रेन के बीच में जो युद्ध हो रहा है उसको आप मानिए तो रुकवाइए और आप मना कर दीजिए कि जो रसिया है वो अपना जो न्यूक्लियर वेपन है वो यूज न करे। यानी कि मोटा मोटी आप समझ लीजिए कि आज जो भारत के जो अर्थव्यवस्था है लगातार दिन प्रतिदिन जो बढ़ रहा है और दुनिया के सामने भारत जो निखर कर अपनी ताकत दिखा रहा है, आज दुनिया इसलिए भारत के सामने नतमस्तक है क्योंकि आज दिन प्रतिदिन जो इंडिया का अर्थव्यवस्था है वो लगातार कितना बढ़ रहा है आप लोग ने देखा होगा। वहीं दूसरे तौर पर जो पाकिस्तान है, पाकिस्तान का क्या हाल हो रहा है, पाकिस्तान में आए दिन जिस तरह से टीटीपी ने लगातार सीरियल बम विस्फोट कर रहा है उसके शहरों में, इस्लामाबाद हो कराची हो, यानी हर शहर में जिस तरह से बम विस्फोट कर रहा है और उसकी अर्थव्यवस्था डायरेक्ट दिनों प्रतिदिन नीचे आ रही है, यह सब देखकर पाकिस्तानी मीडिया को जलन हो रहा है। पाकिस्तानी मीडिया को जलन नहीं होना चाहिए क्योंकि आगे उनको पता है जो चीज हम बोलेंगे वही काटेंगे, वो तो आतंकवादी बोए हैं तो आतंकवादी काट रहे हैं। जिस सांप को उन्होंने इतना दिन से पाला था आज सांप उसी को काट रहा है। दोस्तों इसी तरह का वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर करें। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, प्रणाम, जय हिंद।